हमारी मांग ये है कि भाई इतना प्रकरण इतना सीरियस है कि सचिन वाजे का और शिवसेना वालों का भी संबंध बहुत नज़दीक आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसके संबंध में अपनी भूमिका रखी है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो चार गाड़ियाँ हैं वो चार गाड़ियों में भी कुछ शिवसेना के नेताओं की गाड़ियाँ के नाम उसमें है। तो इसीलिए ये प्रकरण बहुत बड़ा गंभीर है और इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अमित शाह साहब को, गृह मंत्री साहब को मैं पत्र लिखने वाला हूँ मंडे को, और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए क्योंकि स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती जा रही है और सरकार मतलब काम करने में उतनी सक्षम नहीं रही है। कोरोना इतना बढ़ रहा है कि महाराष्ट्र में 75% से ज़्यादा केसेस आ रही है और इसी तरह मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की स्थिति एकदम बिगड़ चुकी है। इसीलिए राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अनिल देशमुख जी ने फौरन रिज़ाइन देना चाहिए और परमवीर सिंह जी ने जो आरोप लगाया है इसकी जांच पूरी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी तरफ होम मिनिस्टर ने दोबारा भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सचिन वाजे के डायरेक्ट लिंक थे एंटीला केस में, मनसुख हिरेन में, जो कि सामने आ रहे हैं और परम सिंह को ये डर लगता है कि कनेक्शन कहीं सामने ना आ जाए, इस वजह से ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ताकि लीगल एक्शन से बच सकें। हाँ, मुझे लगता है कि जो भी है जो मतलब परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाया है और उसके जवाब में अनिल देशमुख जी अगर इसी तरह की भूमिका रख रहे हैं तो परमवीर सिंह की भी इंक्वायरी होनी चाहिए और परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये मतलब NIA के माध्यम से इसकी अगर जांच हो जाती है तो इसकी सत्य स्थिति जो है, सही स्टोरी जो है, ये सही स्टोरी सामने आ जाएगी। सर, किस तरीके से देखते हैं एक तरीके से इतनी बड़ी सिटी और इस तरह की चीज़ें होना, क्या लगता है आपको? सर, गठबंधन की सरकार चल रही है और तमाम नेता हैं, कैसे देखते हैं सर आप? हाँ, तो मतलब जो गठबंधन की सरकार है, ये सरकार जो काम कर रही है तो मतलब इस सरकार के बारे में जनता के मन में विश्वास नहीं है। और अभी जिस तरह सचिन वाजे का प्रकरण सामने आया है, मनसुख हिरेन की हत्या हुई है और मतलब मुकेश अंबानी जिन्होंने लाखों लोगों को रोज़गार दे दिया है अपने देश की इकोनॉमी में, जिनका बहुत बड़ा योगदान भी है, तो ऐसे मुकेश अंबानी के घर को उड़ाने का जो प्लान है तो इसके पीछे और भी बहुत बड़ा राज हो सकता है। इसके पीछे और किसी का हाथ है क्या? किसी के गैंगवार वालों का इसके पीछे हाथ है क्या? या और किसी पॉलिटिकल किसका हाथ है क्या? इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसीलिए मैं बार बार मांग कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना बहुत बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सर। सर, किस तरीके से देखते हैं जो ये मामला सामने आया है लेटर? तर सचिन वाजेंचं जे प्रकरण आहे म्हणजे मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर स्कॉर्पिओ उभी करून त्यामध्ये स्फोटकं ठेवून त्यांचा बंगला उडवण्याचा जो मोठा प्लॅन होता, हा प्लॅन उघडकीस आला आणि त्याच्यामध्ये सचिन वाजेच्या पुढाकाराने अशा पद्धतीचा जो प्लॅन आहे तो प्लॅन समोर आलेला आहे। पण याच्या पाठीमागे अजूनही बड्या लोकांचा कोणाचा हात ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।